नमस्कार, मैं सैयद अली मेहदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स एनजीटी न्यूज। कड़ाके की सर्दी है साहब, लेकिन इस सर्दी में गर्मी पैदा की गई है नगर निगम द्वारा। नगर निगम द्वारा जहां एक और अलाव के लिए लकड़ी बांटी गई है, वितरित की गई है, जिससे लोग अलाव जलाकर गर्मी का एहसास, गर्मी को पा रहे हैं, गर्मी को अपने में समा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड हड्डियों को कटकटाने वाली चीज नौयत पैदा कर चुकी है। लेकिन नगर निगम में एक और गर्मी का एहसास हुआ। गर्मी का एहसास हुआ है महापौर सुनीता दयाल और पार्षद सचिन डागर के बीच हुई हॉट टॉक से। इस हॉट टॉक ने अब रूप ले लिया है आरोप प्रत्यारोप का। ये आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर नगर निगम क्षेत्र में भाजपा की कला सामने आ रही है। कोई आरोप लगा रहा है 30 लाख ले लिए, कोई आरोप लगा रहा है 1 करोड़ ले लिए, कोई कह रहा है कि मेयर ईमानदार है, कोई कह रहा है कि सचिन निर्दोष हैं। लेकिन क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं और ये जांच का विषय भी है। तो आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जहां आरोप प्रत्यारोप की गर्मी ने इस ठंडक में गर्माहट पैदा कर दी है। आप मंदिर भी तोड़वा रही है, मकान भी तोड़वा रही है, जगह खाली करवा रही है और ये यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। आप सुनिए, मंदिर किसी ने नहीं तोड़ा है। नगर रोड में 12 फीट का डाल रहे हैं वो सरकारी भूमि, मियां खलीफा का पार्क बन रहा है वहाँ पे। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मकान भी, पूरी की पूरी बस्ती अवैध बनी है और ये भी अवैध है। एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। ये तो पार्क पे नया कब्जा कर रहे हैं, पार्क पे नया कब्जा कर रहे हैं, नहीं प्राइवेट उन्होंने बना ली। नहीं, इस पे एक बार जाके निरीक्षण कर लेते हैं सब लोग, जो बस्ती अवैध बनी है। वो लोग कहते हैं हमने तो कुछ देखे बिना प्राप्ति का किसी ने कब्जा नहीं करवाया, हमारा सड़क बनाई है जो। अब वो पता नहीं किसने कब्जा कराया है, देखे और कौन ले रहा है, ये मुझे पता चल जाए तो इलाज करो। हवा में बात नहीं है, तो हवा में नहीं, क्लियर बात कर रहा हूँ साक्ष्य दीजिए। मैं तो साक्ष्य आपको उसके सड़क बनने से पहले से उसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ। सड़क बनने से पहले उससे लोग ये कह रहे थे, उनसे 24 लाख रुपए मांगे गए थे। ये उसमें उन भूमाफिया को फोन करके आपने छुड़वाया, मैं वही थाने में हो सकता। किसकी औकात है जो मेरे पे कोई बात कह दे, उंगली उठा रहे, यहीं से उंगली अलग हो जाएगी। पार्क में से थोड़ी दी जाएगी। तो पार्क में से किसने दे दिया? उन्होंने ले ली पार्क में से। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। नहीं, तो 30 लाख रुपए की कितने? आपका नाम लिया 30 लाख में मैंने। नहीं, सुनो बेटा, गर्दन अलग कर दूंगी। नाम ले रहा है था, 30 लाख कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? हो जाए रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने दे दिए वो बताए तो सही, किसे दे दिए 30 लाख वो बताएंगे। अगर मेरे किसी अधिकारी को दे दिए तो सस्पेंड होगा, ये मैं कह रही हूँ। 100% सस्पेंड होगा। ऐसा है, सुनिए, पहली बात तो सदन की गरिमा रखिए। अगर वहाँ फैक्ट्री है तो उनको निकलने के लिए रास्ता देना कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट में 12 फुट का मांगा, 30 फुट का कैसे दे देंगी? 30 फुट का किसी ने कोर्ट में उन्होंने 12 फुट का रास्ता मांगा है, किसी ने 30 फुट का नहीं आपने दिया। 30 फुट का कैसे दे दिया उन्हें? किसने कहा है 30 फुट का दिया है मैंने? अरे सुनो, ऐसे मेरे पास जनरल साहब का फोन आया था कि ये कुछ फैक्ट्री वाली है। मैं उस एरिया में तो गई नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भी कहा था, लिख के भी दिया था, यहाँ बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात और जगह की भी थी कि भाई जहाँ खाली करा सकते थे खाली कराया, जब बहुत समय से बचती है उस पर विचार करेंगे किस तरह का काम किया जाए। मंदिर तोड़वाने की बात कही है, ये इतना बड़ा झूठा आरोप है। प्रताप विहार में मंदिर जो बना रहे थे मंदिर के नाम पे, उन्होंने मंदिर को मटिया मेट कर दिया, प्लेन कर दिया। उन माफियाओं ने मंदिर तोड़ दिया, मंदिर की आड़ में मूर्ति गायब कर दी, प्लेन कर दिया और वहां पर कॉमर्शियल कब्जे कर रहे। अगर कब्जे हटवाना और नगर निगम की जमीन को बचाना गलत है तो मैं ये तो गलती करती रहूंगी, पहली बात। दूसरी बात, संपत्ति वाले कहाँ है? भोलानाथ जी इधर आइए। जब ये बात थी तो आपसे पूछा था ना कि क्या रास्ता था, कितना था? अब ये पता नहीं है, लेकिन नापा नहीं है। रास्ता था पहले से, पक्का था। देखिए, मैंने अपने संपत्ति के आदमी से बात करके तब कहा कि भी एक रास्ता इन्हें मिलना चाहिए।
और पार्क में से रास्ता नहीं था। अगर पहले से रास्ता था तो उतना रास्ता उन्हें दिया गया था। और कौन सा कच्चा रास्ता। अरे तो कच्चे को खड़ंजे में बदलना कोई गुनाह तो नहीं है ना। आधुनिक युग है, आप सुविधा दे रहे हो, सड़कें बना रहे हो। अगर कोई कच्चा रास्ता है तो उसको खड़ंजा बनाने देना कौन सा गुनाह है भाई? रास्ता था ना, कच्चा था भले ही, तो कच्चे पे हमने पैसा नहीं लगाया और ज्यादा वो घेर नहीं सकते। उनसे ये कहा गया था कि आपका कच्चा रास्ता जो है, जिसपे आपका ट्रक चला जाए या आपका टेम्पो चला जाए, उतना आप ले सकते हो। उसमें उतना कच्चा जो रास्ता उसको पक्का कर लीजिए। बाकी जो लैंड है उस पे खंभे आ रहे थे। मैंने इनसे कहा, जब ये मेरे पास आए अनुज जी कि हमें 4 दीवारी करनी है, तो मैंने कहा इन खंभों को या तो उखड़वा के बाहर करवाइए। 4 दीवारी कर लोगे तो लाइटिंग कैसे बदलोगे? इसके अंदर हमारा वाहन कैसे जाएगा? लाइटों को ठीक करने के लिए या तो पोल बाहर लाइए, तभी तो आप करोगे। आप 4 दीवारी के अंदर लाइन से सड़क के किनारे लाइट लग रही है, तो अंदर कैसे लेके जाओगे गाड़ी? लाइट नहीं ले जा सकते ना, तो पोल अंदर ले जाइए या पोल बाहर ले आइए, तो उसके हिसाब से आप सड़क बनाइए वहाँ। और दूसरी बात ये है, अगर उनका फोन आया था जनरल साहब का, एक MP का फोन आता है, तो मैं उस पर विचार तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर वो भी यहाँ के नागरिक हैं, उन्हें सुविधा देना, उनसे हम टैक्स भी लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हमारा अधिकार है। कच्चे रास्ते को हमने ये कहा इस समय हम खर्च नहीं करेंगे। इस रास्ते पे जो आपका स्वीकृत है, अपने अधिकारियों से बात करके, संपत्ति के अधिकारी से बात करके तब ये बात थी कि ये रास्ता आपका है, जो बिल्कुल बंद किया जा रहा था। आपकी फैक्ट्री बना सकते हैं, जो फैक्ट्री हमें इनकम दे रही है, टैक्स दे रही है, क्या उनको हम 12 एक जो सड़क पहले से कच्ची थी उसको पक्की उतनी बना लीजिए, तो क्या इजाजत देना गलत है? नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने ज्यादा बढ़ाया तो कंप्लेन करनी चाहिए थी कि उन्होंने ज्यादा कर लिया है, तो वो अधिकारी जाके उसको कंट्रोल करते कि आप उतना करिए, ज्यादा मत करिए। तो पार्क में से किसने दे दिया? और सुनिए, जब मैं किसी की संपत्ति की जांच कराती हूँ तो खाली भोलानाथ से नहीं कहती हूँ, मैं तहसीलदार से भी कहती हूँ, लेखपाल से, और मैं SDM से भी कहती हूँ। 3 की राय लेती हूँ। और पूरे कानून में 3 लोग हैं जो संपत्ति के विषय में बता सकते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई की बात करती हूँ। और कौन सा मंदिर की बात है? अर्थला की बात कर रहे हो? अर्थला के अंदर 3 मंदिर बने हुए, 4, उसके बाद वहाँ जगह मेरे से पहले ही बाउंड्री बनाई हुई थी कि ये जगह तुम्हें मंदिरों को दे दी है, उसमें भव्य मंदिर बना लीजिए, 2 और बना लीजिए। उनका कौन सा मंदिर तोड़ा है? कैसे बात कह दी गई? कैसे कह दिया कि मंदिर तोड़वा दिया? किसने क्या? कौन सा मंदिर तोड़वा? गली पे लगा हुआ रास्ता तो कागजों में है ना, कागजों में है सब। ये पूरी आर पार गली हम कह रहे हैं जी, हमने खुद देखी हुई है। नगर निगम की गली है, पिछले 40-45 सालों से। बाबा जी की उम्र का अंदाजा लगा हम देखा, हमने जानते हैं। पूरा रोड आप जब अंदर एंटर करे होंगे इंडस्ट्री एरिया में, हमारी इस तरीके की गत कर दिया है इस पार्षद ने, इतनी बुरी हालात कर दिए हैं कि ना तो हम यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं, ना अपने किसी बाहर से गेस्ट को बुला सकते हैं, ना किसी बड़े लेवल का कोई काम कर सकते हैं। अगर कोई बड़े लेवल का कोई व्यापारी आने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश कर चुका। अगर पीछे जगह है, ये नीम के पेड़ से उधर कम से कम 500 गज जगह है, जो आज भी सचिन डागर ने खुद कब्जा करा रखी है। जमीन किसी की व्यक्तिगत है, पार्क का हिस्सा है। इसे अभी 2-4 दिन पहले दीवार खड़ी कर दी गई थी, उसे नगर निगम वाले तोड़ कर गए और उसका जितना भी मलबा सब अपने साथ ट्रैक्टर में भरकर लेकर गए। एक बात ये, और वो भी महापौर जी के कहने से कि जब उन्हें बताया गया कि भाई यहाँ कब्जा करा जा रहा है और दीवार हो रही है, फिर उन्होंने इमीडिएट नगर निगम वालों को फोन कर नाली कवर की अपनी सुविधा को देखते हुए बिल्कुल इसको लेकर ही ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। मतलब पार्षद नहीं चाहता था कि आप ऐसा करें, बिल्कुल वो चाहते थे कि उनको 1 करोड़ रुपए की पूरी की जाए उनकी डिमांड। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम योगेश चावला। ये चोरी करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसे भी मांगता है, वो इंडस्ट्रियल नाली है, हो सकता है पैसे मांग लेगी पार्षद या कोई और, कोई ऑथराइज हो सकता है मांगने के लिए ये पैसे जो डिमांड की गई। इसका मतलब ये अननेसेसरी थी, अननेसेसरी है। अच्छे से इसमें पाइप डाल दिया है कि पानी सीधा नाली में जाए, ये है। और पॉल्यूशन ना फैले। लेन देन के मामले में महापौर जी पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 30 लाख रुपए लिए, पर लगाने वालों ने ये सुनने में आया कि यहाँ के लोगों से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, उनको नहीं मिला तो इसलिए आरोप लगाया। इसलिए आरोप लगाया। ये बात हमने भी सुनी हुई है।
पीछे कुछ एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है, आप लोग उसे देख लें। और उसके लिए उसका एनक्रोचमेंट का मामला है, जिसकी वजह से ये सारा मुद्दा खड़ा है। अरुण चौधरी उर्फ बुल्लन, मेरी उससे बात हुई थी। वो कह रहा था कि मैं खंडन करता हूं, मैं हमारा इसमें जाट समाज का कोई मतलब नहीं है। ये विवाद जो नगर निगम में जो नगर निगम में हुआ था विवाद, जो महापौर जी है सचिन डागर का, वो उनका आपसी विवाद है। वो पार्टी के बेस पे अपने तरीके से बात करें। विवाद यहाँ का था जो इंडस्ट्री एरिया का था, राजेंद्र नगर का था, वो इन लोगों ने सबको आपको अवगत करा दिया। असलियत ये है, इनसे भी 1 करोड़ रुपए मांगा गया, उनका खून मुंह लगा हुआ है। जब मेरे से मांगे मैं अपनी बताता हूँ, और इनसे भी 1 करोड़ मांगे, फिर बाद में बार्गेनिंग हो गए, 50 लाख पाए, फिर 30 लाख पाए, फिर 25 लाख पाए, 25 लाख वहाँ तक ये आके जब नहीं दिए इन्होंने, तब इन्होंने महापौर जी को बदनाम करने का साजिश रची। हम महापौर जी के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और आपने कितने दिए? कई बार दबंगई की है। हमने तो उसने 65 लाख रुपए की एक दुकान मांगी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने मना कर दी, दुकान नहीं देंगे। और 1.5 महीने तक मेरी बिल्डिंग का काम रुका रहा। मैंने विधायक जी से भी खूब रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, सचिन डागर से भी रिक्वेस्ट करी, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। और वो दुकान इन्होंने फिर हमारा GDA में जाकर त्रिपाठी जी सर सब अधिकारियों से मिलकर काम रुकवा दिया। 1.5 महीने तक मेरा बिल्डिंग का काम रुका रहा। फिर मेरे पार्टनर को इन्होंने अपने पास बुलाया, सचिन डागर ने बुला के ये कही कि देवेंद्र मलिक को अलग कर दे, तेरा काम हो जाएगा। मुझे मेरी पार्टनरशिप अलग कर दी गई। और अलग करने के बाद अगले दिन लेंटर डल गया, जो लेंटर रुकवा रखा था। और इन्होंने फिर वो दुकान तो बिक चुकी थी जो मेरे से फ्री में मांगी थी। उसके बाद जो लेंटर डलने के बाद में इन्होंने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का फ्लैट 70 लाख रुपए में खरीद लिया। 5 लाख टोकन मनी देकर 1 महीने बाद फिर कह दिया कि ये बेच दो। जो मार्जिन था 45 लाख रुपए वो खा गए। अब ये सड़क का जो विवाद उठा सदन में, ये 15 फुट से अब कितने फुट करानी है आपको? सर हम तो जहाँ नाली है, हम लोग ये चाहते हैं उसके ऊपर आप हमारे माननीय मेयर साहब पे आरोप लगाएं कि 30 लाख रुपए का गबन कर दिया। तो भाई जो कह रहा है वो शख्स ये बताए कि हमने, इस आदमी ने ये कहा और इस आदमी ने पैसे दिए। भाई साहब, पार्षद की मंशा लोगों के पास जो आने के बाद जो समस्याओं को जूझते हुए ये दिखाई दिया, ये पता चला है कि उन्होंने यहाँ से सौंदर्यकरण के नाम के 1 करोड़ रुपए मांगे थे पार्षद जी ने। बोले हम सब पीछे खड़े थे, हम तो सबसे मांगे थे। और इस बात की सूचना हमने माननीय सांसद साहब जनरल वीके सिंह जी को और सभी विधायकों को दे दी गई थी। मेयर साहब को भी बता दिया गया था। लेकिन ये कि अब उल्टा उन्होंने फिर हम उनके शरण में गए महापौर जी की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं जो हो सकेगा आपके लिए करूंगी। जब उन्होंने हमारा साथ दिया तो पार्षद जी ने जो है उन पर 30 लाख रुपए लेने का इल्जाम लगा दिया। हम इस बात का खंडन करने के लिए आप सबको बुलाया, किसी को नहीं दिया। ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मीटिंग बुलाई गई है उसका मुद्दा यही है कि हमने 1 रुपया भी किसी को नहीं चलाया। कि हमने अपने गली के लोगों को पैसे इकट्ठे करके स्वयं अपने खर्चों से ये नाली का वो करवाया और गली को पक्का करवाया। जी आप बोल रहे हो दिनांक को डाल जो जगह पे कब्जा कर रखा है वो जगह भी पीछे वो है 500 जरूरत है। ये भी बात जब आई, जब वो पहले कब्जा कर रखा था, 4 दिन पहले दीवार हुई है, महापौर जी के पास गए, उन्होंने दीवार तोड़वा के नगर निगम से कह के वो होने वाली जगह खाली कराई। खाली कराने के जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।